कि ये प्रस्ताव आया है कि एक कैंपस में एक बार एसोसिएशन होना चाहिए और उस बार एसोसिएशन का हर मेंबर कंपल्सरीली मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं कुछ कहीं कोई बार एसोसिएशन 50 बार एसोसिएशन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये जुडिशियल ऑफिसर फायदा उठाते हैं, हर एक को अपने अपने हाथ रख देते हैं और उन पर अपना जैसा मोनोपोली होती है वैसा वो कार्य कराते हैं। कंटेंट हमारे ऊपर चला है, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं हमारे साथियों ने उस नाम को लिखाया था, गलत लिखाया था, 11 आदमी लिखाए गए थे जो गलत लिखाए गए थे, क्योंकि वो जज साहब के फेवरेट लोग वहां पहुंच जाते हैं और बता देते हैं कौन कौन आदमी इसमें कंटेम्प्ट में रख दिया जाए, वो रख दिए जाते हैं। ये कंटेम्प्ट का एक मेन कारण और होता है। धन्यवाद। मैं ये अपनी बात कहना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव नोट किया जाए। अग्रवाल साहब, बार की ऑटोनॉमस और संप्रभुता के लिए बार की एकता आवश्यक है। धन्यवाद। मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर ईश्वर दत्त सिंह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन फैजाबाद। मंच पर आके हमारे मुख्यमंत्री जी मिले, हमारी सब समस्याएं दूर हो सकती हैं, बस संकल्प की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और नेतृत्व करने में क्या करना पड़ता है समझ लेना पड़ता है। धन्यवाद। मिस्टर प्रमोद नागर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर नागर, अपने उचित विचार, महत्वपूर्ण विचार कम समय में। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़े शॉर्ट टाइम नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना है कि 2-3 सजेशंस अपने में रखना चाहता हूं। एक तो जो कंटेम्प्ट कोर्ट के ऊपर जो बात आती है, अधिवक्ता उसको फेस करते हैं। एक तो किसी भी जज के ऊपर उसके जजमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए अगर वो आपके खिलाफ गलत भी फैसला देता है, कई केसेस में यह देखा जाता है कि एडवोकेट की शक्ल देख करके उसका जजमेंट होता है। बेल मैटर तो अलग चीज है, लेकिन जब फाइनल डिस्पोजल होगा किसी केस का, तो आप अगर उन जज साहिबान का इक्विटी की तरफ से जाना चाहिए कि जजेस के खिलाफ भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए, और वो एक इस प्रस्ताव को मेरे ख्याल से अगर शामिल करें और इस पर सर्वसम्मत राय बने आप सबकी, तो उस पर मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। दूसरा ये है, अभी मेरे से पहले एक साहिबान ने और बोला था कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट के बारे में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट जो है वो केवल अधिवक्ता के ऊपर नहीं है, बल्कि उस कोर्ट में जो जजेस हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। आइदर वो अपनी ही कोर्ट का, उनका जो है खुद का जो कंडक्ट है, वो अपनी कोर्ट का भी कंटेम्प्ट खुद कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी एक ऐसा प्रस्ताव जाए कि अगर ये पाया जाए कि फला जज ने अपनी ही कोर्ट में उस एक्ट के तहत जो है कंटेम्प्ट किया है, तो हमारी बार एसोसिएशन वो रेजोल्यूशन भेजे और वो जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट कोर्ट जो है चल रहा है। तीसरी बात मेरी, चूंकि यहां हम आगरा की पावन भूमि पर है, ऐतिहासिक नगरी है, और कल हमारे बीच में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भी आए और चीफ जस्टिस भी हमारे आए, और बात उठी यहां पर जो है वो हाई कोर्ट बेंच की भी। तो मुलायम सिंह जी जो है वो अपना आपके सामने एक लॉलीपॉप पकड़ा गए कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना है, इसलिए मैं जो है बेंच की बात मैं नहीं कर सकता, फला जगह के लोग नाराज हो जाएंगे, वहां पे हो जाएंगे, और 1 करोड़ रुपया लॉलीपॉप पकड़ा के इतने बड़े प्रदेश में चले, और हमने तालियां पीटी। इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेटस पे जाकर के हाई कोर्ट बेंच का मसला आपको नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल निश्चित है। तो जब ये निश्चित है
तो मेरा इसमें एक व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, कोई भाई क्रिटिसाइज भी करे, विरोध कर सके, लेकिन इसको मैं ये नहीं कह रहा कि प्रस्ताव में जोड़े। अच्छा लगे तो सर्वसम्मति आपकी है, बाकी जो मेरी तो सिर्फ राय है। मेरी राय यह है कि अगर जिस तरह से हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट की जितनी है 5-6 स्टेट को मिलाकर के एक हाई कोर्ट उनके ऊपर है, हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा के लिए है, इसी तरह से नेशनल कैपिटल रीजन के हिसाब से अगर हमारी जो यहाँ की वेस्टर्न यूपी की जो 10-12 डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड है उनको अगर दिल्ली से जोड़ दिया जाए तो इसमें कहीं कुछ जो ना सरकार को खर्च करने की जरूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। तो मेरा तो ये आपसे निवेदन है, आपको अगर ये बात अच्छी लगी तो मैं आपसे सहयोग करूंगा। इसमें आपको आदि जी बैठे हैं, हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से भी आपको इसका पूरा समर्थन मिलेगा। और मैं आपसे, हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा एसएस का आदमी नहीं हूं, आदि जी का साथ है, दिल्ली से भी आपको इसमें ताकत मिलेगी पूरी तरह से, क्योंकि दिल्ली वाले भी चाहेंगे कि इस तरह से हो जाए तो उनको भी फायदा और आपको भी। तो वहां से सारे बात एक समर्थन की बात आपसे कोई गुस्ताखियों का माफी चाहता हूं। मेरा मतलब आपसे पहले मेरा विचार, इस विचार को आपको समर्थन जो मिल सकता है दोनों स्टेट से बहुमत में आपको समर्थन मिल सकता है, दूसरी बात यह है कि अब जुडिशरी का एक कंडक्ट ये भी है कि पहले ये होता था कि आप नहीं होता सिवाय इसके कि उसको जो आंख मूंद करके हम उसका अनुसरण करें, कोर्ट में फॉलो करें। बहुत सारे गलत फैसले होते हैं कि उसके बाद मेरा एक सजेशन ये है कि कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट होने से पहले, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, किसी भी आईपीसी सीआरपीसी किसी का मसला हो, उसमें थ्रू बार एसोसिएशन उस अमेंडमेंट से पहले सबकी राय ली जानी चाहिए। और उसका एक एजेंडा जो है वो थ्रू बार काउंसिल इंडिया वो सर्कुलेट होना चाहिए पूरे देश में कि इस तरह का अमेंडमेंट हम सीआरपीसी में ला रहे हैं, ये सीपीसी में ला रहे हैं, ताकि आम अधिवक्ता जो फेस करता है जिन प्रॉब्लम्स को वो अपने सजेशन वहां तक दे सके और बार काउंसिल इंडिया उसको स्क्रूटनी करके अपने रेजोल्यूशन उसमें जोड़ सके। एक ये है मेरा। अभी सीआरपीसी में अमेंडमेंट सेक्शन 34(1) ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट को डिलीट किया जाए, क्योंकि उस सेक्शन 34(1) में हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि वो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में किस तरीके से वकील को पेश होना है, उन पे कोई कंट्रोल करें कि कुछ उन पर कंडीशन लगाएं कि किन हालात में वकील पेश हो सकता है, वो वाले को हम ये चाहते हैं कि वो जो है सेक्शन जो है डिलीट होना चाहिए अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। अगला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसको समाप्त होना चाहिए, और अगर ये पाया जाए कि समाप्त नहीं हो सकता तो उसमें सच्चाई, ट्रुथ को जो है डिफेंस का, कंटेम्नर को राइट होना चाहिए कि वो सच्चाई, उसमें सच्चाई का राइट जो है डिफेंस होना चाहिए। और एक जो हमारे लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर भी वकीलों का मिस्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। तो फॉरेन लॉयर्स पे इंडिया में किसी भी तरीके से वकालत करने का राइट नहीं होगा, इस बारे में भी ये नेशनल मार्च होगा। ये डिसीजन ये जो कॉन्फ्रेंस का है हमारे, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें लीड दे। अभी क्योंकि हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को
अपने मेंबर से कंसल्ट करके उसके बाद जो है 2-1 दिन में तो इसकी ऑफिशियल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगी। कुछ मेंबर्स को हमने कंसल्ट कर दिया है, बाकी और कुछ मेंबर्स को कंसल्ट करके दिल्ली से जो है ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी सारे हिंदुस्तान में लेकर इसको सक्सेसफुल करने के लिए नेशनल मार्च को चले जाएंगे। कुछ स्टेट पर जहाँ पर लोकल जो स्टेट लेवल के जो वो भी रेजोल्यूशन पास में है, जिसके अंदर बनारस एक जो है उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसी कोर्स में है, तो इस बात का भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जल्दी से सरकार और कोर्ट हाई कोर्ट जो है इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को पूरा करे, क्योंकि इन्हीं के कारण से केसेस की पेंडेंसी है और आम जनता को डिले होने के कारण से, क्योंकि जजेस की कमी होने के कारण से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बनारस के अंदर जो पास करने के बाद वो जो अधिवक्ता बैठाए गए थे, यह वजह पूछा जा रहा था कि किस जुर्म में आपने इनको बिठाया है। पुलिस ने बाद में कहा कि कोई जुर्म नहीं है और उनको छोड़ दिया। इसी बीच क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन के उन डॉक्टरों का दबाव था, एक बच्चा मर गया था डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में इलाज न होने के कारण, इसलिए नागरिकों ने आक्रोशित होकर उनके नर्सिंग होम में तोड़फोड़ किया था। तो मेडिकल एसोसिएशन ने दबाव बनाया, उस दबाव के साथ वो लोग वहां पे 4-5 लोगों को पकड़े और एक वकील साहब को भी बिठा ले गए। 2 बजे रात से बिठाए हुए थे और 2 बजे रात से लेकर सुबह 10 बजे तक वो बैठाए गए। 10 बजे बार के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारी गए, कहा साहब ये वकील है, इनको क्यों बैठाए? तो कहा ये वकील नहीं है। उन्होंने कहा हम बार के एसोसिएशन वहां पे किया। तो अधिवक्ताओं के ऊपर उन लोगों ने बाहर से लड़कों को बुलाया, पुलिस वालों ने, और लड़कों ने पत्थर फेंके और वहां पे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको जो है पीटा गया, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। अब सवाल ये है कि एक तरफ अधिवक्ताओं से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ था, बहुत उसके बाद काउंसिल ऑफ यूपी ने 1 दिन का स्ट्राइक भी किया था उस इशू पे, और ऑल इंडिया बार काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करके विरोध किया था और उसमें न्यायिक जांच के लिए कमेटी भी गठित हुई थी। इसके लिए एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी ये बने। डिस्ट्रिक्ट बार के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट और रिपीटेडली सच इंसिडेंसेस आकर, मतलब लॉयर शुड गो फॉर अ कंसल्टेड अथॉरिटी एट नेशनल लेवल। That's why on 14th of November, this issue is also being taken by Bar Council of India. That on 14th of November, on this issue, that repeated attacks by police against protest by advocates, democratic protest by advocates, इनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए और नोटिस तैयार भी हो गया। परंतु हमारे माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहते हैं ऐसे लोगों को तवज्जो मत दो। उन लोगों ने जो अखबारबाजी करने का शौक है कपिल जी ने, क्योंकि ये हमारे अधिवक्ताओं के बीच में से हैं और इनको कार्रवाई करके इनके विरुद्ध ये इनको और प्रचार में लगा के साथ इनके खिलाफ इनको कार्रवाई हुई। वरना तो बार काउंसिल के डिसीजन, ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये व्यक्तिगत रूप से आगरा का किसी बार का डिसीजन नहीं था। ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस टॉपिक्स पे एक कॉन्फ्रेंस कराएं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, चूंकि मैं आगरा का रहने वाला हूं, कि आप इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में लगे। तो ये डिसीजन वीके सिंह का व्यक्तिगत डिसीजन नहीं था, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सबने डिसीजन था कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन जो कंटेम्प्ट की तलवार, हथौड़ा हम अधिवक्ताओं के सिर पर चल रहा है, जगह जगह अधिवक्ताओं को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके और उनको कोर्ट प्रीमिसेस में नहीं घुसने दिया जाता है। ये एक नया ट्रेंड हाई कोर्ट ने डेवलप कर दिया है। हाई कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्ट में ट्रेंड जो डेवलप हुआ है कि आप कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है।